राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के 9वें अध्याय में क्या सुनेंगे वह विस्तार से जानते हैं। ज्येष्ठ मास के 9वें अध्याय में हम गौरी व्रत की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में ज्येष्ठ मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 9वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि बोले कि हे विप्र ब्राह्मणों, आज मैं तुम्हें गौरी व्रत के महात्म्य में एक पवित्र और पापनाशनी कथा सुनाता हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में मेधावी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ रहता था। वह ब्राह्मण दंपति विष्णु भगवान का परम उपासक था। वे हमेशा अतिथि सेवा में संलग्न रहते थे। उस मेधावी ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही धर्मपरायण व पतिव्रता नारी थी। हमेशा अपने घर के काम में लगी रहती थी और हमेशा मीठे और सत्य वचन बोला करती थी। उस ब्राह्मण के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती का काम करके अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता था। उस ब्राह्मण को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक महान दुख था। उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता था। वह मनी मन सोचता था कि मेरे मरने के बाद कौन मुझे कंधा देगा, कौन मेरी अंतिम क्रिया करेगा, कैसे मेरा वंश चलेगा, मैं कैसे पितृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। हमेशा चिंता में वह लगा रहता था, जिस कारण उसकी भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। चिंताग्रस्त रहने के कारण उस ब्राह्मण को क्षय रोग हो गया। क्षय रोग होने पर उसकी स्त्री ने अपने पति को नीम, हकीम, डॉक्टर, वैद्य सभी को दिखाया, लेकिन कोई औषधि, कोई मंत्र, कोई विद्या काम नहीं आई। जीवन से निराश होकर उस ब्राह्मण की स्त्री देव योग से प्रेरित अपने पति को लेकर गंगा तट पर झोपड़ी बनाकर के रहने लगी। ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री रोज गंगा जी में स्नान करती और गंगा जल को अपने पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाती। रोज गंगा स्नान, व्रत, पूजा पाठ करने लगी। रोज तुलसी जी को गंगा जल से सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, पीपल पतवारी सींचती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने लगी। रोज केले के पेड़ में दिया बाती करने लगी। इस तरह वह अपना समय व्यतीत करने लगी। जब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास का महीना आया, तब ज्येष्ठ मास में भी वह मेधावी ब्राह्मण की पत्नी गंगा स्नान, व्रत, पूजा पाठ करती रही और अपने पति की सेवा में संलग्न रहने लगी। तब एक दिन नारद मुनि मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए गंगा तट पर पहुँचे। तब नारद मुनि को देखकर ब्राह्मण की स्त्री ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगी। नारद मुनि का पूजन करके उन्हें कंद मूल फल खाने को दिए। तब उस ब्राह्मण की स्त्री के दुख का कारण जानने के बाद नारद मुनि ब्राह्मणी से बोले कि हे कल्याणी, पूर्व जन्म में तुम्हारे पति ने ज्येष्ठ मास का अनादर किया था, जिसके कारण तुम्हारे पति और तुमको इस जन्म में यह दुख देखना पड़ रहा है। इसलिए हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ करो। यह ज्येष्ठ का मास सुख और सौभाग्य को देने वाला मास है। हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास में गौरी व्रत को धारण करो। तब ब्राह्मण की स्त्री ने नारद मुनि से व्रत का पूरा विधान जाना।
तब नारद मुनि ने ब्राह्मणी को गौरी व्रत का पूरा विधान बताया और वहां से चले गए। तब उस मेधावी ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने ज्येष्ठ मास में गौरी व्रत को धारण किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से ही उस मेधावी ब्राह्मण का क्षय रोग दूर हो गया। पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान पूजा पाठ करने के बाद उन दोनों ब्राह्मण दंपति ने ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का उद्यापन किया। 13 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया और उन्हें खूब दान दिया तथा एक योग्य पंडित को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दिया। इस तरह से उन्होंने ज्येष्ठ मास का पुण्य कमाया। फिर उन्होंने व्रत का पारण किया और वापस अपने गांव आ गए। उस मेधावी ब्राह्मण के घर वापस आने के बाद उसके भाई बंधु कुटुंब कबीले और गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी उसके कुष्ठ रोग ठीक होने का कारण पूछने लगे। तब उस ब्राह्मण दंपति ने ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनाया। तब जब साल भर बाद जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो ब्राह्मण दंपति के साथ पूरे पूर्ववासियों ने ज्येष्ठ मास का स्नान किया, जिसके पुण्य प्रताप से उस ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में तेजस्वी बलवान पुत्र पैदा हुआ, जो कि सुंदर सुशील और गुणवान निकला। तब मेधावी ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करवाया और योग्य पंडितों को दूध देने वाली गाय दान में दी। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। ज्येष्ठ मास के धर्मों का पालन करने से समस्त पूर्ववासी रोग शोक आदि से रहित होकर इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। स्कंदमुनि आगे बोले कि हे ब्राह्मणों, तब से यह गौरी व्रत की प्रसिद्धि फैली। सबसे पहले यह व्रत शिवजी के कहने पर माता गौरा ने किया, इसीलिए इस व्रत का नाम गौरी व्रत पड़ा है। हे ब्राह्मणों, इस गौरी व्रत का महात्म्य कहने में तो कोटि देवता भी समर्थ नहीं है, फिर मेरी क्या बिसात है। हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुम्हें गौरी व्रत का महात्म्य संक्षेप में सुनाया। स्कंद मुनि के मुख से गौरी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद सभी ऋषि मुनियों ने स्कंद मुनि के ऊपर फूलों की बरसात करी और उनको फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया और जोर जोर से बोलने लगे, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। यह आशीर्वाद देने लगे। तब सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, आपसे सभी मासों का महात्म्य सुना, लेकिन ज्येष्ठ मास के एक दिन का महात्म्य की तुलना किसी भी मास से नहीं की जा सकती। तब सभी ब्राह्मणों ने ज्येष्ठ मास में स्नान पूजा अर्चन करके अपना समय बिताने लगे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 4 बेटा बहुओं और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करता था। जब वह व्रत करता था तो वह अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने के लिए नहीं जाता था। सम यजमान ही सीधा रखने के लिए उनके घर आते थे। ब्राह्मण दंपति का यही आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का महीना था। ब्राह्मण का ज्येष्ठ मास के व्रत चल रहे थे। तब ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने के लिए नहीं जाओगे क्या? घर में आटा दाल तेल कुछ भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोला कि भगवान तू भूल गई है, मेरा ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत चल रहे हैं, मैं उपवास वाले दिनों में सीधा मांगने नहीं जाता। तो पंडितानी गुस्से से अपने पति से बोली कि आपका उपवास है, मेरा मेरे बच्चों का और मेरे पोते पोतियों का थोड़े ही है, हम सब भी क्या आपके साथ भूखे रहें? तब ब्राह्मण कुछ नहीं बोला। पंडितानी बोली कि या तो आप सीधा मांग कर के लाओ, नहीं तो आप ये तुलसी का बिड़ला लो और अपने ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का पुण्य बेच करके आओ। ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। ब्राह्मण ने तुलसी का बिड़ला लिया और घर से बाहर ज्येष्ठ मास के पुण्य को बेचने के लिए निकल पड़ा। वह मनी मन सोचने लगा
कि मैं न तो ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करना छोड़ सकता हूँ और न ही मैं इसे बेच सकता हूँ। इसी सोच विचार में वह ब्राह्मण पैदल पैदल गांव की सड़क पर चल रहा था। तभी वहां पर 10 साल की एक छोटी सी कन्या आई और ब्राह्मण से बोली कि दादा आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी मेरे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत चल रहे हैं। मेरे घर में आटा दाल तेल सब खत्म है। मेरी पत्नी ने कहा कि या तो मैं अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांग करके लाऊं या फिर मैं अपने ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का पुण्य बेच दूं। लेकिन बेटी मैं दोनों ही यह काम नहीं कर सकता। न तो उपवास के दिनों में मैं अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने जाऊंगा और न ही मैं ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करना छोड़ूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी क्या कोई ज्येष्ठ मास के स्नान और पुण्य को बेचता है, और अगर आप बेचोगे भी तो खरीदेगा कौन। तो वह ब्राह्मण बोला कि बेटी जाता तो हूँ, कोई न कोई भला इंसान खरीद ही लेगा। इस तरह वह ब्राह्मण गली की नुक्कड़ पर जाकर एक परचूनी की दुकान पर बैठ गया। पूरे दिन वह ब्राह्मण वहां बैठा रहा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। उस दिन उस परचूनी की दुकान पर खूब अच्छी बिक्री हुई। जब तक वह ब्राह्मण वहां बैठा रहा, उस परचूनी की दुकान पर लोगों को सामान खरीदने का तांता लगा रहा। जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई तो परचूनी की दुकान का मालिक ब्राह्मण से बोला कि पंडित जी आप सुबह से मेरी दुकान के बाहर बैठे हैं, न तो आपने कुछ खरीदा और न ही आप कुछ बोल रहे हैं। परंतु पंडित जी एक बात सत्य है, आपके पगफेरे मेरे लिए शुभ हुए हैं। कई दिनों के बाद आज मेरी दुकान पर बहुत से लोग सामान खरीदने आए हैं। रुपयों से मेरा पूरा गल्ला भर गया है। आप बताइए पंडित जी आपका कैसे आना हुआ। तब पंडित दुकान के मालिक से बोला कि बताते हुए लज्जा आ रही है। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि या तो मैं सीधा मांग कर के लाऊं या फिर मैं यह तुलसी का बिड़ला लेकर अपने ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का पुण्य बेच कर आऊं। अरे वत्स आज मेरे घर में आटा दाल तेल कुछ भी नहीं है। तब वह बनिया बोला कि लाओ पंडित जी मैं आपके ज्येष्ठ मास के स्नान के पुण्य को खरीद लूँगा। पंडित मनी मन सोच रहा था कि एक तुलसी के पत्ते में कितना वजन होगा, सिक्के 2 सिक्के लगेंगे। तब पंडित ने तुलसी की पत्ती बनिए के तराजू के एक पलड़े में रख दी। दूसरे पलड़े में वह बनिया गल्ले में से सिक्के निकाल निकाल कर रखने लगा। लेकिन यह क्या, बनिए का माथा चकराने लगा। तुलसी दल वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने गल्ले के सारे सिक्के सारे रुपये रख दिए, लेकिन फिर भी तुलसी दल वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी दुकान का मालिक अंदर दुकान में और रुपये और सिक्के लेने के लिए चला गया। ब्राह्मण यह सब कुछ देख रहा था। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि मेरे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत में इतनी शक्ति है कि तुलसी दल वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तभी ब्राह्मण ने अपने ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का पुण्य न बेचने का मन बना लिया। वह ब्राह्मण ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत की महिमा को जान चुका था। वह ब्राह्मण मनी मन सोचने लगा कि अगर आज मैंने ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के पुण्य को बेच दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी उस ब्राह्मण ने पलड़े में से तुलसी दल उठा लिया। तब तक बनिया सिक्के और रुपयों की थैली लेकर आ गया। वह बनिया बोला कि क्या हुआ पंडित जी, क्या आप ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के पुण्य को नहीं बेचोगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं भाई, ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत की शक्ति को तो तुमने भी देख लिया। मुझे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के पुण्य को नहीं बेचना। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अपने घर की ओर चल दिया। तब उसी स्थान पर वह 10 साल की कन्या ब्राह्मण को फिर से मिली और वह बोली कि दादाजी
क्या आपने ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के पुण्य को बेच दिया? तो वह ब्राह्मण बोला कि नहीं बेटी, ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत की शक्ति को जरूर देख लिया। तब वह कन्या बोली कि अब आप घर क्या लेकर जाओगे? पंडितानी नाराज हुई तो वह पंडित बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपनी पंडितानी की नाराजगी सहन कर लूँगा, लेकिन ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के पुण्य को नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, यह मिश्री और तुलसी दल ले जाओ और भगवान की अलमारी में रख देना और अलमारी बंद कर देना। ब्राह्मण ने कन्या से मिश्री और तुलसी दल लिया, घर आया और घर आकर उस तुलसी दल और मिश्री को अलमारी में रख दिया और अलमारी बंद करके अपने कमरे में जाकर के सो गया। उस समय पंडितानी पड़ोस में गई हुई थी। ब्राह्मण के द्वारा तुलसी दल और मिश्री घर की अलमारी में रखने से उनके घर में अन्न धन के भंडार हो गए। अलमारी में हीरे मोती सोने चांदी जगमग करने लगे। तभी पंडितानी घर आई तो उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। पंडितानी फिर रसोई में गई तो उसने देखा कि रसोई में अन्न, दाल, चावल, घी, गुड़, तेल के पीपे भरे पड़े थे। पंडितानी यह देखकर बहुत खुश हुई कि आज मेरे स्वामी ने अपने ज्येष्ठ मास के स्नान और पुण्य को बेचकर इतना सब कुछ सामान घर लेकर आए हैं। तो उसने पंडित जी को जगाया और बोली कि कोई संध्या के समय भी सोता है, उठिए महाराज, उठिए स्वामी। तो वह पंडित जी को जगाते हुए बोली कि स्वामी उठिए, कोई संध्या के समय भी सोते हैं। तभी पंडित आंख मलते हुए उठकर खड़ा हो गया और घर में अन्न धन के भंडार देखकर ब्राह्मण की आंखें भी फटी की फटी रह गई। घर में जगह जगह अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। हीरे मोती सोने चांदी और रुपयों की गड्डियां रखी थी। पंडितानी बोली कि देखा, ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत का पुण्य बेचा तो हमारा घर अन्न धन के भंडार से भर गया। हमारी गरीबी एक ही क्षण में दूर हो गई। तब पंडित अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, न तो मैंने ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का पुण्य बेचा है और न ही मैं ये दौलत लेकर के आया हूँ। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 10 साल की कन्या वाली बात बताई तो पंडित और पंडितानी एक साथ बोले कि वो तो ज्येष्ठ मास की देवी थी, यह उसी के पुण्य के प्रताप से हुआ है। तब पंडितानी हाथ जोड़कर ज्येष्ठ मास की देवी से माफ़ी मांगते हुए बोली कि हे देवी, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी अपने पति से ज्येष्ठ मास के स्नान और पुण्य को बेचने की बात नहीं करूँगी और अगले साल जब ज्येष्ठ का महीना आएगा तो मैं भी अपने पति के साथ जोड़े से ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करूँगी। उसके साल भर बाद जब ज्येष्ठ मास का महीना आया तो ब्राह्मण के साथ उसकी पत्नी और उसके बेटा बहुओं ने भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया और खूब दान पुण्य किया और वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, समिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी रघुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव।
श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे शिव बादांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्रति सुल धरता शिव चक्रति सुल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू शिव नृत्य करत भेरू बाजत ताल मृदंगा अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी नितूट दर्शन पाऊं नितूट भोग लगाऊं महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ओढ़त नग छाला बोले बरसत जल धारा बोले पीवत भंग प्याला बोले पहनत मुंड माला बोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।